हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की सेकंड पोएम माय गुड राइट हैंड, जो कि चार्ल्स मैकी द्वारा लिखी गई है। और इस कविता में मेहनत का फल के बारे में जिक्र किया गया है कि हम यदि मेहनत करते हैं तो हमारे जो दुख हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। गरीबी में सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमारी मदद करती है और वो है हमारी मेहनत। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस कविता को पूरा पढ़ेंगे। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. My courage revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. The friends who had left me came back everyone, and darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. Dear students, देखिए पढ़ेंगे I fell. फैल का मतलब है मैं पड़ गया, यानी मेरे अंदर मैं हो गया। into grief. grief का मतलब होता है दुख। grief का मतलब क्या होता है? दुख। मैं दुख में पड़ गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। कंप्लेन का मतलब क्या है? शिकायत करना। कि मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया, अर्थात यूं कहेंगे कि मैंने दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। आई लुक्ड फॉर, मैंने तलाश की, मैंने ढूंढा। फॉर ए फ्रेंड, एक मित्र को। यानी आदमी जब दुखी होता है तो सबसे पहले मित्र की तलाश करता है कि उसको मित्र चाहिए होता है। बट परंतु आई शोट, मैंने तलाश किया, मैंने सर्च किया, मैंने ढूंढा, और ढूंढने में जो प्रयास किया हिम, उसको इन वैन, वो व्यर्थ में ही गया, यानी बेकार गया। मैंने जो प्रयास किया वो बेकार गया, यानी कि मैंने ढूंढने का जो प्रयास किया, ठीक है ना, वो बेकार गया। कंपेनियंस वर शाई। कंपेनियंस का मतलब साथी लोग। साथी लोगों को शर्म आती थी। शाई मतलब शर्मिले थे। शर्मिले का मतलब उनको शर्म आती थी जब मैं उनके पास जाता था। अर्थात जैसे कि कोई गरीबी में पड़ जाता है तो सबसे पहले वो यही सोचता है कि मैं मेरे साथी के पास चलूं। लेकिन जो साथी लोग हैं वो पहले ही समझ आते हैं कि आ गया कुछ ना कुछ मतलब लेने के लिए, कुछ मदद लेने के लिए, तो वो तो पहले ही शर्मिंदगी महसूस करेंगे, शर्मिंदगी दिखाएंगे। एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, और जो एक्वेंटेंस थे, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित। एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? परिचित, अर्थात जान पहचान के जो लोग, जो परिचित जो लोग थे। वर कोल्ड, कोल्ड का मतलब है वो उदासीन हो गए, मतलब उदासीन हो गए, ऐसे हो गए जैसे कि वो उनको जानते नहीं हो, है ना, मतलब वो बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते थे मदद करने में या बात करने में, वो उदासीन हो गए। दे गेव मी गुड काउंसल। दे वे कौन? मित्र लोग, परिचित लोग वगैरह वगैरह। वो गेव देते थे, गेव का मतलब देते थे, मी मुझे गुड अच्छी, काउंसल, काउंसल का मतलब सलाह, कि वो मुझे अच्छी सलाह देते थे। बट परंतु ड्रीडेड, वो डरते थे। ड्रीडेड का मतलब क्या है? डरते थे। देयर गोल्ड, अपना गोल्ड, गोल्ड यानी पैसा, मतलब गोल्ड में सोना, सोना यानी धन, कि धन देने से डरते थे। धन देने का मतलब पैसा उधार, धन देने से, यानी पैसा उधार देने से डरते थे। अच्छी अच्छी सलाह दे देते थे, अरे मेहनत कर, जल्दी उठ, ये काम कर, वो काम कर, ऐसे सलाह तो बहुत दे देते थे।
परंतु पैसा उधार देने से डरते थे कि हम अगर इसको पैसा देंगे तो ये खा जाएगा, पैसे नहीं देगा। ऐसे फिर क्या हुआ, लेट देम गो, अरे उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने विस्मय से कहा, मैंने फिर आश्चर्य से उनको कहा कि जाने दो उनको। किनको? परिचित लोगों को और मित्रों को। चलो छोड़ो यार, उनको जाने दो, वो किसी काम के नहीं है। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने विस्मय से कहा, विस्मय यानी आश्चर्य, कि मैंने आश्चर्य से कहा कि जाने दो उनको। आई हैव ए फ्रेंड, मेरा मित्र है तो सही। आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है। एट माई साइड, मेरे बगल में, बगल में, है ना, कि मेरे बगल में मेरे पास मित्र है। टू लिफ्ट मी, वो मुझे उठाएगा। टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए। लिफ्ट मतलब उठाना, कि वो मुझे उठाएगा। एंड एड मी, मेरी मदद करेगा। एड मतलब हेल्प, एड का मतलब हेल्प करना, ठीक है ना, कि वो मेरी एड करेगा, हेल्प करेगा। वाट एवर, जो भी कुछ बिटाइड हुआ, कि जो भी कुछ हुआ उसमें, जो भी कुछ हुआ उस काम में वो मेरी मदद करेगा। टू ट्रस्ट, और मुझे विश्वास दिलाएगा। ट्रस्ट, विश्वास दिलाना, विश्वास करना, कि मैं विश्वास करूंगा। किस बात में विश्वास करूंगा? टू द वर्ल्ड, इस दुनिया पर, इस दुनिया पर विश्वास करूंगा कि जो ये दुनिया है, इज टू बिल्ड, बनी हुई है, ये दुनिया बनी हुई है ऑन द सैंड, रेत पर। ये दुनिया रेत की बनी हुई है, अर्थात ये दुनिया मेरे लिए बेकार है। ये दुनिया मेरी कोई हेल्प नहीं करती है, ये दुनिया मेरे लिए यूजलेस है। आई विल ट्रस्ट, आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, बट केवल, बट का मतलब यहां पर आएगा केवल, बट यानी ओनली, ठीक है ना। बट मीन परंतु भी होता है, बट मीन सिर्फ भी होता है, केवल भी होता है। मैं सिर्फ विश्वास करूंगा इन हेवन, हेवन स्वर्ग, लेकिन यहां पर भगवान, कि मैं तो सिर्फ भगवान पर विश्वास करूंगा, ईश्वर पर विश्वास करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरा गुड राइट हैंड अर्थात कड़ी मेहनत, कि मैं मेरी कड़ी मेहनत पर विश्वास करूंगा। मेरी कड़ी मेहनत ही है जो मेरा उद्धार करेगी। माई करेज, ऐसा जब मैंने सोचा कि जाने दो यार, कोई सहायता करने वाला नहीं है, ये दुनिया बेकार है, मेरे पास है ना, मेरे पास मेरा मित्र है जो मेरी मदद करेगा, मेरे को उठाएगा, मेरे को विश्वास दिलाएगा कि दुनिया बेकार है ना। माई करेज, जब मैंने ऐसा सोचा तो मेरी हिम्मत, मेरा साहस रिवाइव्ड, वापस आ गया। रिवाइव्ड, वापस आ गया। जो साहस टूट गया था, जो हिम्मत मेरी खो गई थी, वो वापस आ गया। मेरी हिम्मत वापस आ गई, मेरी हिम्मत वापस आ गई, है ना। इन माई फॉर्चून्स डेस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद, कि मेरे दुर्भाग्य था, मेरे खराब दिन थे, और खराब दिन के बावजूद, डेस्पाइट फॉर्चून की कमी, फॉर्चून की कमी, भाग्य की कमी, कि मेरी भाग्य की कमी थी, मेरा दुर्भाग्य था, फिर भी मेरी हिम्मत वापस लौट आई। एंड माई हैंड, और मेरा इस जो हाथ था, ये हाथ वाज था, यानी हो गया, एज स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत हो गया। जो जो मजबूत हुआ, ऐसे ही माई स्पिरिट, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा जो मन था वो लाइट, हल्का हो गया। मेरा मन हल्का हो गया, कहते ना कि मन हल्का हो गया। आज मन बहुत भारी है, इसका मतलब दुखी है, और मन हल्का होना मतलब खुश है। कि ज्यों ज्यों मेरा हाथ मजबूत हुआ का मतलब मेरी मेहनत मजबूत हुई, ज्यों ज्यों मैंने कड़ी मेहनत की, ऐसे ही मेरा जो दुखी मन था वो हल्का हो गया, मेरा दुख धीरे धीरे दूर हो गया। इट रेज्ड मी, इसने मेरे को उठा दिया। उठा दिया मतलब किससे? गरीबी से। फ्रॉम सोरो, दुख से। इसने मेरे को दुख से उभारा। दुख से उठाया मतलब दुख से उभारा, है ना, उठाया, उभारा। फ्रॉम शोरो, दुख से। इसने मेरे को दुख से उभारा। एंड सेव्ड, और बचा दिया मी, मुझे फ्रॉम पेन। पेन यानी कष्ट,
कि मुझे कष्ट से बचाया। इट फेड मी, इसने मेरे को खिलाया। मेहनत करेंगे तो खाएंगे पिएंगे, अच्छा खाएंगे, जो अच्छी मेहनत करेगा अच्छा खाएगा पिएगा। इसने मेरे को खिलाया। एंड क्लैड मी, और वस्त्र दिए पहनने के लिए। क्लैड मी मतलब वस्त्र पहना, यानी वस्त्र दिए पहनने के लिए। अगेन एंड अगेन, बार बार, ज्यों ज्यों मैंने मेहनत की, ज्यों ज्यों बार बार मैंने मेहनत की, त्यों त्यों अच्छा खाने को मिला, अच्छा पहनने को मिला। अब क्या हुआ? द फ्रेंड्स, वो मित्र, कौन से? हु हैड लेफ्ट मी, जिन्होंने मेरे को छोड़ दिया था। लेफ्ट, छोड़ दिया था, हैड लेफ्ट, छोड़ दिया था। जो मित्र जिन्होंने मेरे को छोड़ दिया था, केम बैक, वापस आ गए। एवरीवन, एक एक करके, है ना, वो एक एक करके वापस आ गए। क्योंकि दिन अच्छे हो गए ना, मेहनत की, दिन बदल गए, और दिन बदल गए तो मित्र अब धीरे धीरे वापस आने लग गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर, और वो जो बहुत ही डार्केस्ट थे, अर्थात बहुत बेकार लगते थे, बहुत धुंधले लगते थे, है ना, वो सलाहकार, जो डार्केस्ट एडवाइजर थे, जो बेकार की सलाह देने वाले लगते थे, अब वो भी लुक्ड, दिखाई दिए, दिखाई देने लगे, ब्राइट, चमकते हुए, एज द सन, सूर्य की भांति। अब तो वो भी ऐसे, देखो दुख में जो कोई सलाह देता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब समय अपना अच्छा आ जाता है तो वो सलाहकार भी अच्छा लगता है कि यार उस टाइम आपने सलाह मेरे को बहुत अच्छी दी थी। तो आज वो, उस टाइम तो बहुत बेकार लगते हैं, लेकिन जब दिन अच्छे होते हैं तो वो सलाहकार भी ऐसे लगने लगे बहुत ही अच्छे, जैसे कि सूर्य की तरह चमकने वाले हों। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, देम, उनकी, नो मोर, और नहीं है, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। किनकी? मित्रों की और जान पहचान वाले लोगों की। क्यों क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अब तो मेरे पास में मेहनत है, माई गुड राइट हैंड है ना, इसलिए मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। उनकी ज़रूरत तो थी जब मैं दुख में पड़ गया था, जब मैं गरीबी में पड़ गया था, तब उनकी ज़रूरत थी। क्योंकि अब मेरे दिन अच्छे हो गए हैं, मैंने जमकर मेहनत की है, मेरे दिन बदल गए हैं, इसलिए अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। एज, जैसा कि दे, वे सभी, ऑल, दे ऑल, वे सभी अंडरस्टैंड, समझते हैं। अब तो उनको भी समझ में आ गया कि अब इसको अपनी ज़रूरत नहीं है। आई थैंक दी मतलब यू, अरे मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। किसको? मेहनत को, कि हे मेहनत, अरे मेरे राइट हैंड, गुड राइट हैंड, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, कि अरे मेरे अच्छे दाएं हाथ, अरे मेरी कड़ी मेहनत, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तो बच्चों देखिए, एक ही चीज़ है दुनिया में जो हमारी मदद करती है, और वो है माई गुड राइट हैंड, कड़ी मेहनत, हार्डवर्क। कि हार्डवर्क कीजिए, आपको किसी मित्र की, किसी जान पहचान के लोगों की ज़रूरत नहीं है मदद करने के लिए, मेहनत ही सब कुछ कर देती है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, डू हार्डवर्क एवरी टाइम। थैंक यू।